झटका त्याने जोर का झटका किधर लगेगा अभी पता चल जाएगा। अशोक को कैचर नहीं है, पंकज भी बरियारे में है और पहली कैच लगानी है। पहली कैच भाई विनोद ये बड़े भाई है विजेंद्र पहलवान भाई। विनोद ने तो वो आ गए स्टेज पर मैच जैसा हमारे बीच में अभी नरेंद्र तालू एक समाज सेवी है, वो आए उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा पिछला मैच बढ़िया हुआ उसी प्रकार का लगेगा। और फिलहाल एंड पर आ गया दोस्तों कृष्ण मलिक गांव से, जहां IAS अधिकारी बहुत ज्यादा बनते हैं। जिला पानीपत में हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने सफेद घोड़ा जीतने का कार्य किया था। और भी पर खतरी चूक गया, मौका चूका डूमने गावा पचा। खेल में मौका कभी नहीं चूकना चाहिए, तो आप पीछे रह जाएंगे। आगा तीनों जवारा जरा सोनीपत का बहुत सकून चला है। सीख दो खरजाटन अभी तक खाता नहीं खोला। तीनों जवारा और पंकज बेरे पर बहुत ज्यादा उम्मीद है। खरजाटन की तरफ से 2 की छूट में इन्हें खिलाड़ी को शामिल किया गया है। और यह जोनी 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 और अब आ गया दोस्तों नीतू उर्फ नीता धनौरी, जैसे हम कहते हैं 2005 के गोल्डन बॉय हैं। आप सभी को पता है दादा जिसको प्यार से कहा जाता है। और रोने की धरती का जो गोल्डन बॉय है नीता धनौरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जहां पर खरे जाटान के चारों कैचर कैसा प्रदर्शन करते हैं। सोनू बागड़ी अगर 3 कैच लगाएगा तो फिर सावन प्रॉपर्टी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम होगा। आगा पंकज बेरीवाला फिर उस इलाके का 1983 में पहली नर्सरी हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों में खुली थी। उस क्षेत्र का नाम बेरी है। और बेरी में बेलंबिक बनेगा राजू और कालू कोई छोटे कैचर नहीं हुए। किसान कॉलेज जीत के छात्र रहे 90 के दशक में, 1990 के दशक में। अरे मलकीत पहली अमीरपुर वाला जिला हिसार पहली अमीरपुर में वॉलीबॉल के राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलते। उस गांव का खिलाड़ी है मलकीत पहली अमीरपुर वाला। भाई शायद खून आ गया है, चोट लगी है। 2 मिनट एक बाद खिलाड़ी का इलाज करो। पंकज को चोट आई है इसलिए मैच रोक दिया गया है। पहले उपचार जरूरी है, जरूरी भी है, होना भी चाहिए। इसके बाद जो मैच होगा पूरा हलवाई इसके पास कल डॉक्टर बिठाया था, वो एक बार संपर्क करे। इसके बाद जो मैच होगा जोड़ी वर्सेस मास्टर बहू, अगर किसी देरी के ग्राउंड के नजदीक रहे। फर्स्ट एंड बॉक्स आने वाला भी 1 मिनट। जैसा कि हमने किसी किताब में पढ़ा है, ध्यानचंद को जब किसी विदेशी खिलाड़ी ने स्टिक लगाई, सर फूट गया। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने जवाब स्टिक से देना चाहा, लेकिन ध्यानचंद ने बोला नहीं, मैं बताऊंगा बदला कब होगा। जब वो उस विदेशी टीम को हराया तो तब उसने बोला कि असली बदला हमने ले लिया। यानी घायल होने के बाद भी वो खिलाड़ी खेला था। हम पंकज बेरी की स्थिति यही है, आगे देखते हैं कैसा प्रदर्शन करता है। और ध्यानचंद अवार्ड आज दिया जाता था, लेकिन अब राजीव गांधी अवार्ड को उठा के ध्यानचंद रत्न कर दिया है, जिसकी राशि 25 लाख रुपए है दोस्तों। जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी को मिलता है, उसका नाम अब ध्यानचंद हो गया, जिसकी धनराशि 25 लाख है। और जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता है उनकी धनराशि 15 लाख रुपए हो गई है। तीनों जवारा रेट पे आ गया है। हाँ, जोनी और जोनी खुद सेल्फ आउट होगा, जिसका फायदा तीनों जवारा को मिलेगा। फिर आएगा टीटा। 15 साल पहले ये बात बोलने लगे थे और 2-3 बार मेरे भाई छोटे भाई ने समंडोला ने भी बताया
टीटा धनौरी जिसकी मटका पोरी पोरी। और यहाँ अमन खत्री के द्वारा ट्राई है, एक तरफ एक्सप्रेस है, एक तरफ जोश है। अब कौन सा किस पे भारी पड़ेगा? जोश जोश है, एक्सप्रेस काम आया। टीटा धनौरी का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। काला धनौरी ने भी बहुत तगड़े मैच खेले, बहुत तगड़ा प्लेयर रहा, लेकिन उससे पहले जमाना था, विजेंद्र का भी जमाना था, काले का भी जमाना था, संजय सोनी का भी जमाना था और भाइयों का भी जमाना था। अपना समय होता है, अपना टाइम होता है, और टाइम और समय किसी का इंतजार नहीं करता। पंकज बेरी को फिर स्कोर मिला, जो आज खरक जाटान की टीम का हिस्सा है। हमें बहुत खुशी है, या तो स्टार खिलाड़ी खेल या फिर चोट में है, वो हमारे खेल की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सिलू मंडेला की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद विनोद खत्री, पद्म मुंगा भी यहाँ पे पहुंचे। पहलवानों का स्वागत करता हूँ। कृष्ण मलिक अगेन एक बार फिर एक पर दोस्तों, विपिन सोनू बागड़ी, अमन खत्री का जोश पहले तो नहीं अब काम आया। इस खिलाड़ी में बहुत जोश है, बिल्कुल कटके खेलता, कटके कट्टरता मैच में होनी चाहिए। कट्टरता नहीं होगी, पॉइंट जाएगा, दुख नहीं होगा तो आप घने अच्छे खिलाड़ी नहीं बन सकते, ऐसा बताया गया किसी राइटर के द्वारा। ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे अगर पॉइंट चला जाए तो रोने लग जाते, तो फिर वो खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड भी प्राप्त करते हैं। नहीं, सेम कैच वहां टीटा धनौरी को सेम इसी टेक्निक से कैच हुई, जहां अशोक ने फिर दिनों जवारा को कैच लगाया उसी तकनीक से। हाँ जी, हाँ कृष्ण की, सॉरी टीटा की नहीं, कृष्ण की ऐसी कैच लगी थी। मैं यहां से देख नहीं पा, टीटा तो अब रेड पे आया है, टीटा अब रेड पे आया है। पहले हमारा धनौरी गांव, जहां धरना भगत के 2 मंदिर एक गांव में, पहले जींद में होता था ये गांव, अब कैथल में चला गया, क्योंकि वहां से 65 किलोमीटर की दूरी पर जींद पड़ता था, जबकि कैथल 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उस हिसाब से इस गांव को रिक्वेस्ट के तौर पर कैथल में मिला दिया गया। बेरी वाला जिला जज्जर का बहुत ही ऊंचे लेवल का खिलाड़ी, लेकिन सामने सी की टीम, और जिसमें 3 कैचर सी के अशोक, जोनी, एक और चौथा, और जिसमें यह मलकीत बहनी अमीरपुर। हमेशा टाइट फाइट होती है क्योंकि दोनों खिलाड़ी बराबरी के। हाइट लंबी जरूर है लेकिन सुडोल शरीर फिर पंकज बेरी का भी है। हाँ भाई, और एक कपड़ा ले दो, बड़ा सा कपड़ा, जब तक वो नहीं रोकेगा, जब तक बात नहीं बढ़ेगी। फर्स्ट एड की व्यवस्था अभी की जाती है। मुकेश सीसर, जल्द ग्राउंड में एक बार फर्स्ट एड की व्यवस्था करवाएं। अगर खून चलना बंद हो गया तो बात बढ़ जाएगी। खून जब तक चलता है तो दिक्कत है। कई बार ऐसा होता है, जैसा कि आपने खेलों की जानकारी सुनी, अभी अभी 2020 का ओलंपिक 2021 में हुआ, कोरोना के कारण जहां हमारे 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 7 मेडल आए, जबकि पैरा ओलंपिक जो 1 महीने के बाद उसमें 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 19 मेडल आए, लेकिन उसमें हरियाणा के सबसे ज्यादा योगदान है भारतवर्ष की तरफ से। लेकिन हरियाणा प्रदेश का सबसे लोकप्रिय खेल कबड्डी चला हुआ है, और विजेंद्र का इशारा डबल टच है। विजेंद्र की एक क्वालिटी रही है, पहली 5 मिनट में 3 से 4-5 कैच लगा के जो अपनी टीम को लीड दिलाते थे, का नाम रहा विजेंद्र बड़ेसरा। हर टेक्निक से कार्य करते थे। आज कई साल से बतौर ऑफिशियल कार्य करते हैं। उसके साथ साथ फिलहाल दिनों जवारा रेड पर देखते हैं किसको टच करता है, और वहां टच पहले जोनी को हो गया, डबल टच, पॉइंट गोज टू खरे जाटान डिस्ट्रिक्ट रोहतक। आ गया टीटा धनौरी वाला, सुडौल शरीफ रोने की धरती का बेस्ट खिलाड़ी और गोल्डन बॉय, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इनको कहा जाता है संदीप पाटिल गाँव रोना,
पहला हिंदुस्तान का गोल्डन बॉय 2005 पातड़ा की धरती का, लेकिन ये रोने की धरती का गोल्डन बॉय है। आप विपिन एंड कीटा अफ्रीका का धरवाई तभी बताओगे तो हमारे रामचंद्र जी, सुभाष जी, अनेक साथी खरीद पुनिया से शुभ संदेश हमारी बनेसरा गांव की खेल कमेटी को भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। दिन के मैचों को सबने सराहा है, उचित बताया है, इसलिए खिलाड़ियों से हमेशा प्रार्थना है दिन दिन में टूर्नामेंट खेला करो, सुबह 9 बजे पहुंचा करो। लेकिन फिर वही बात उनका जो मैंने पिछले मैच में कही थी, फैसला रेफरी अंतिम होगा। आ गया पंकज बेरीवाला। पंकज बेरीवाला घायल से कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है। अशोक है, जोनी है, मलकित बनी अमीरपुर वाला है। अब देखते कौन किसको कैच करेगा। या अभी तक तो जोनी बराबर की हाइट, बराबर का वेट और बराबर की लड़ाई और फिर पंकज बेरी निकल गया। बढ़िया फाइट के बाद अच्छा स्कोर किया है। आ गया करसन शेख वाला दौरे की धरती पर फाइनल मैच छात्र के साथ खेला। हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले घोड़े रखे गए सफेद, वो जीतने का कार्य किया बतौर रेडर। लांडी जी को विजेता खिलाड़ी विवेक पाल और संदीप गप्पू कोटकला यहाँ पहुंचे। हिंदुस्तान के आंग बान सिलू मदीना ने यहाँ अपने मैच खेले। सभी अपना अपना प्रदर्शन करके धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन समय अपना अपना होता है दोस्तों। आगे दोबारा अलका बड़ौदा जिला सोनीपत, एक अच्छी ट्राई होगी दोनों तरफ से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद देनू जवारा इजी पॉइंट क्या करे हो आप। देनू जवारा पॉइंट मिलेगा फिर जाटान को। जोड़ी वर्षिक मास्टर बहू, बिल्कुल फिर बता देता हूं, जोड़ी जिला सोनीपत मास्टर बहू मैच खत्म ये टीम आएगी। दिन दिन का ये टूर्नामेंट है, दोनों टीमें नोट कर ले बगैर किसी देरी के। और इस मैच में जो जीतेगा फाइनल में प्रवेश कर जाएगा। दूसरा सेमी मैच अगला होगा। सौरभ मलिक, विपिन खत्री, सौरभ मलिक दाई के खिलाड़ी, बराबर के खिलाड़ी। और कैची नहीं लगी। कैची लगने के बाद जब तक ग्रिप नहीं बनती तो कैचर कैच करने में असमर्थ रहता है। स्कोर बताओ। सी के 11, खरीदाटा 9। तगड़ा मैच 9-11। एक कैच से सी की टीम आगे चली हुई है। एक कैच का मतलब 2 पॉइंट, 20-20 पॉइंट होंगे तो मैच फिर 5-5 रेड पर आएगा। यह हमारी खेल कमेटी का निर्णय बिल्कुल साफ है, आधे पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है। मैं अगली टीमों से प्रार्थना करता हूं मास्टर बहू वर्षी जोड़ी ग्राउंड पे पहुंच जाए बगैर किसी देरी के। 9-11 सिंह के पक्ष में मैच चला हुआ। चार बज के तो एक मैच और है, 4:30 बजे एक मैच और है, फाइनल है। उसमें ज्यादा रखा और हफ्ते के बाद फिर मैच शुरू होगा, फिर एक पॉइंट की बरकरार होगी। मैं फिर कहता हूं जो फंसा हुआ मैच होता है दोस्तों, अच्छी कैच आपको फाइनल में पहुंचा देगी, एक लूज कैच आपको प्रतियोगिता से बाहर करा देगी। इसलिए दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी जान लगाए फाइनल में पहुंचने के लिए। किशन में और यहाँ अमन खत्री पॉइंट मिलेगा किशन सिंह को 11 से बढ़ के 12। आ गया पंकज बेरीवाला 3 पॉइंट से सी की टीम आगे चली। जाटान अंतिम समय तक लड़ाई लड़ती रहेगी और ये मैच भी वैसा ही चला जैसा कि पिछला मैच था।
ये बता पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इस मैच में भी कौन लीड करेगा, कौन कब आएगा, कौन कब जीत जाएगा, कुछ कहना। और मलकित ने चैलेंज किया है कि मैं आपको कैच मार के बताऊंगा। हाँ, ये है मलकित भाई। अभी तो चला इस हार का खिलाड़ी नहीं करता, वही बात तो इस समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब मजदूर भाइयों की बात है, विद्यार्थी या फिर किसी खिलाड़ी की सेकंडों की बात है, या फिर आतंकवादियों की बात है, बहुत बुरे बुरे दिन, या फिर कोई तूफानों की बात है, अलग अलग सिस्टम। यहाँ भी कैच है। अब की बार कैच का बदला कैच से हुआ। अब स्कोर होगा 10 और 13 जी, 10 और 13, ठीक है। अब 3 के बाद एक एक कैच दोनों तरफ हो चुके हैं, लेकिन एक रेडर ने भी स्कोर किया है सीख की तरफ से, इसलिए 3 पॉइंट आगे चल रही है। अब तक 2 पॉइंट की लीड थी, उस लीड को कम होगी या बढ़ेगी वो तो समय बताएगा। फिर वही लीड हो गई जो हफ्ते में चल रही थी, 11 और 13। अब नवाज साहब जी, ये पंकज बेरी हर राइड पर इसके 100 रुपए सुरेंद्र हाजी सुरेंद्र काका की तरफ से पंकज बेरी जितने पॉइंट ले क्या होगा उसके भी मिलेंगे, जो कैच मारेगा उसको मिलेंगे। धन्यवाद भाई साहब का। यानी पर रेड 100 रुपए हो गए, कैच चलो या रेड लो। हाँ जी, स्थिति क्लियर है। जबरदस्त मैच चला हुआ है। विनय खत्री के छोटे भाई ने कमाल कर दिया, मैच को बराबरी लाने पर। पिछले मैच से भी ज्यादा कड़ा मैच, संघर्षपूर्ण मैच। टाइम आउट लिया खरग जाटान की टीम ने। 12 और 13। किसी भी खिलाड़ी को चोट ना लगे, हमारी हमेशा ये दुआ रहती है। और मैं अगली टीमों से अनुरोध करता हूं, जोड़ी की टीम भी दिखाई नहीं पा रही। मास्टर और जोड़ी मैच खत्म होने से पहले आएंगे। टाइम आउट के बाद मेरे ख्याल से पंकज बेरी अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगा। फिर देखते हैं टारगेट भांगने में सफल रहता है या असफल आएगा। लेकिन यहाँ पंकज बेरी ने स्कोर लिया तो मैच बराबर हो जाएगा। अगर कैच लगी तो फिर वही 2 पॉइंट की लीड हो जाएगी। ये मैच की रूपरेखा 12 और 13, एक बनाम 4। इजी डबल टच। अब हो गया मैच बराबर। बहुत ही तगड़ा मैच चला हुआ। टीटा धनौरी देखते क्या करता ढांडा परिवार का छोरा। आज देखते कैसा मैच खेलता काफी दिनों के बाद पहलवान की। जबरदस्त कैच लगा दी भाई विपिन खत्री ने टीका को। और इस मैच में खरग जाटन पहली बार 1 पॉइंट से आगे निकल चुकी है, 14 और 13। अभी तक सी की टीम लगातार आगे चल रही थी, लेकिन पहली बार विपिन खत्री ने अपनी टीम को 1 स्कोर से आगे कर दिया है। और अब हो गई खरग जाटन की टीम 2 स्कोर से आगे। एक समय 9-12 थे, 10-13 थे, मेरे ख्याल से 13 और 15। ठीक है जी, 13 और 15, खरग जाटन 15 और सी 13, ये स्कोर चला हुआ है। और कृष्ण मलिक सी फिर आ गया। बिल्कुल चेक कर दिया है आपके अंदर। कैप्टन के अंदर विनय खत्री ने क्या सिखा दिया, जो कैप्टन के बाद खरग जाटन की टीम ने कमाल कर दिया। इसी का नाम कोचिंग है, इसी का नाम सूझबूझ है, जो हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। बराबर की टीमों में जो सेंसिटिव खिलाड़ी होंगे, जो समझदार खिलाड़ी होंगे, जो टेक्निक का यूज ज्यादा करते होंगे,
की तरफ बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा मास्टर बहू की टीम पहुंच जाए। और अमन खत्री सोयरब की जबरदस्त फाइट है, वो एक जैसी है, टेक्निक से कबड्डी खेलते हैं, जारी है और जब तक पॉइंट आ नहीं रहेगा जब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। खाते में एक स्कोर जोड़ दिया है और वो भी बहुत टाइट पॉइंट जोड़ा है। आ गया दीनू जवारा, दीनू जवारा ताल ठोक के चलता और सामने वाले को चैलेंज करता है। अब इसके चैलेंज को कौन स्वीकार करता है ये थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। अभी तक तो हमारे ऑफिसर ने बोला टच नहीं है। वो डीपी शिला डीपी बनबोरी एक साथ सेट लगा रहे हैं और अब जाके जोनी ने चैलेंज किया कि मैं आपको कैच मार के दिखा सकता हूँ। जोनी एंड दीनू पॉइंट को खर्च जाता डिस्ट्रिक्ट आगा टीटा गनौरी वाला बहुत ऊंचा नाम कुमार पहलवान हमारा है। चाहे काला गनौरी की बात है, चाहे बलजीत की बात है, चाहे रामगढ़ की बात है, चाहे टीटा की बात है, बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी गनौरी गांव ने दिए देश और प्रदेश को। यहाँ फिर एक्सपीरियंस